हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 संगठन ऑर्गेनाइजिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पदों के मध्य संबंधों की व्याख्या प्रबंध के किस कार्य के अंतर्गत की जाती है? ए नियोजन, बी संदेश वहन, सी संगठन, डी पर्यवेक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संगठन। प्रबंध के संगठन कार्य की आवश्यकता कहाँ होती है? ए व्यावसायिक संस्थाओं में, बी गैर व्यावसायिक संस्थाओं में, सी उपरोक्त दोनों में, डी कहीं नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। कौन सा संगठन ढांचा जानबूझकर स्थापित किया जाता है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए औपचारिक। कौन सा संगठन ढांचा नियमों एवं कार्यविधियों पर आधारित होता है? ए अनौपचारिक, बी औपचारिक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी औपचारिक। किस संगठन ढांचे में अकुशल कर्मचारियों को ढूंढने में आसानी रहती है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए औपचारिक। किस संगठन ढांचे में कार्यों का दोहराव नहीं होता? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों, डी किसी में नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए औपचारिक। निम्न में से कौन सी औपचारिक संगठन की हानि नहीं है? ए पहल क्षमता का अभाव, बी कार्य में देरी, सी पक्षपात में कमी, डी संबंधों का मशीनीकरण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पक्षपात में कमी। समूह परंपराएं किस संगठन ढांचे में होती है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों या डी किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अनौपचारिक में। संगठन पुस्तिका में निम्न में क्या लिखा जाता है? ए क्या खरीदा जाना है, बी क्या बेचा जाना है, सी संगठन की सभाएं एंड डी विभिन्न पदों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विभिन्न पदों के अधिकार उत्तरदायित्व। निम्न में से कौन सा संगठन लंबे समय तक चलता है? ए औपचारिक, बी डिविजनल, सी उपरोक्त दोनों एंड डी अनौपचारिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा संगठन अधिक स्थिर होता है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए औपचारिक। औपचारिक संगठन के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए निश्चित दायित्व, बी निश्चित अधिकार, सी प्रभावी नियंत्रण एंड डी सामाजिक लोकप्रियता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक लोकप्रियता। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का अंग नहीं है? ए क्रियाओं का समूहीकरण करना, बी पूर्ण केंद्रीकरण करना, सी आपसी संबंधों को परिभाषित करना एंड डी उपक्रम के उद्देश्य को जानना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण केंद्रीकरण करना। कौन सी औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है? ए यह व्यक्तिगत होता है, यह अधिक स्थिर होता है, यह जानबूझकर तैयार किया जाता है, यह नियमों और कार्यविधियों पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यह व्यक्तिगत होता है। संगठन संरचना के कितने परमापित प्रारूप हैं? ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4 एंड डी कोई निश्चित संख्या नहीं। इसका करेक्ट आंसर है डी कोई निश्चित संख्या नहीं। निम्न में से औपचारिक संगठन के अंग कौन कौन से हैं? एक कार्यात्मक संगठन, दो रेखा संगठन, सी रेखा एवं स्टाफ संगठन एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी उपरोक्त सभी। कौन सा संगठन परिवर्तन का विरोध करता है? ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी औपचारिक। उत्पादों के आधार पर संगठन ढांचे को विभक्त करने को क्या कहते हैं? ए कार्यात्मक संगठन, डिविजनल संगठन, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिविजनल। यदि एक कंपनी धातु की वस्तुओं तथा प्लास्टिक की वस्तुओं में व्यवसाय करती हो तो उसके लिए निम्न में कौन सा संगठन ढांचा उपयोगी रहेगा? ए अनौपचारिक, बी कार्यात्मक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी डिविजनल। इसका करेक्ट आंसर है डी डिविजनल। कौन सा संगठन ढांचा आवश्यक नहीं है? एक औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए औपचारिक। कार्यात्मक संगठन में विभागों की स्थापना किसके आधार पर होती है? ए क्रियाओं, बी उत्पादों, सी मांग एंड डी बाजार। इसका करेक्ट आंसर है ए क्रियाओं के आधार पर। निम्न में से किस स्थिति में डिवीजन संगठन ढांचा उपयुक्त रहेगा? ए जहां मुख्य उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो, जहां संस्था का आकार काफी बड़ा हो, उपरोक्त दोनों, या जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। एक उच्च अधिकारी के अधीन अधीनस्थों की संख्या कहलाती है? ए कार्यालय वातावरण, बी कड़ा नियंत्रण, सी प्रबंध का विस्तार एंड डी सोपानिक श्रृंखला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24।
किस संगठन में सोपानिक श्रृंखला के सिद्धांत का पूर्णतया पालन किया जाता है? ए औपचारिक व अनौपचारिक दोनों, बी औपचारिक संगठन, सी अनौपचारिक एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी औपचारिक संगठन। प्रबंधकीय पद की कुंजी किसे कहते हैं? ए उत्तरदायित्व, बी अधिकार, सी जवाबदेही, डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अधिकार। जवाबदेही कैसे उत्पन्न होती है? ए उत्तरदायित्व सौंपने से, बी अधिकार सौंपने से, सी उत्तरदायिता द्वारा या किसी से नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अधिकार सौंपने से। अधिकार अंतरण का आधार क्या है? केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, उपरोक्त दोनों या श्रम विभाजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी श्रम विभाजन। हर वह कदम जो अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है विकेंद्रीकरण कहलाता है, और हर वह कदम जो इसको कम करता है केंद्रीकरण कहलाता है। इसके बारे में है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विकेंद्रीकरण क्या है? भारापण का संक्षिप्त रूप, भारापण का विस्तृत रूप, भारापण का मध्यम रूप, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भारापण का विस्तृत रूप। निम्नलिखित में से कौन अधीनस्थों की भूमिका के महत्व को बढ़ाता है? ए केंद्रीकरण, बी विकेंद्रीकरण, सी भारापण या डी विशिष्टीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण या महत्व को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में किसका क्षेत्र व्यापक है? ए प्रबंध, बी केंद्रीकरण, सी विकेंद्रीकरण एंड डी भारापण। तो इसका करेक्ट आंसर है ए प्रबंध। अधिक अधिकार प्राप्ति से प्रबंधकीय विकास में मदद मिलती है, यह कथन निम्न में किस व्यवस्था से संबंधित है? ए भारापण, बी विकेंद्रीकरण, सी केंद्रीकरण, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण निम्न में से किस पर आधारित है? ए ऑप्शन केंद्रीकरण, बी विशिष्टीकरण, सी वैज्ञानिक प्रबंध एंड डी भारापण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी भारापण। भारापण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए प्रशासनिक कार्यभार में वृद्धि, अधीनस्थों का विकास, व्यवसाय के विस्तार में सुविधा एंड शीघ्र एवं अच्छे निर्णय संभव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रशासनिक कार्यभार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 35, भारापण के विस्तृत रूप को कहते हैं? ए विशिष्टीकरण, बी केंद्रीकरण, सी विकेंद्रीकरण एंड डी श्रम विभाजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विकेंद्रीकरण। अधिकार अंतरण आवश्यक है, वह विकेंद्रीकरण ऐच्छिक है, दूसरे ऑप्शन है। अधिकार अंतरण का क्षेत्र सीमित है और विकेंद्रीकरण का क्षेत्र व्यापक है। उपयुक्त दोनों कथन ए ऑप्शन सत्य हैं, बी असत्य हैं, सी कथन ए सत्य है तथा कथन 2 असत्य हैं, सी कथन ए असत्य है और तथा कथन 2 सत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दोनों कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरण का तत्व नहीं है? एक उत्तरदायिता, बी अधिकार, सी उत्तरदायित्व एंड डी औपचारिक संगठन। इसका करेक्ट आंसर है डी अनौपचारिक संगठन। कार्य करते हुए अंतक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है? ए औपचारिक संगठन, बी अनौपचारिक संगठन, सी केंद्रीकरण एंड डी अंतरण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी अनौपचारिक संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा सोपान श्रृंखला का अनुसरण नहीं करता? ए कार्यात्मक संगठन, बी प्रभागीय संगठन, सी औपचारिक संगठन एंड डी अनौपचारिक संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी अनौपचारिक संगठन। प्रश्न यह नहीं कि विकेंद्रीकरण किया जाए या नहीं, बल्कि यह कि विकेंद्रीकरण की कितनी मात्रा कितनी है। यह कथन विकेंद्रीकरण के बारे में क्या जानकारी देता है? ए अर्थ, बी विशेषता, सी परिभाषा एंड डी जो है महत्व। इसका करेक्ट आंसर है डी महत्व। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है? ए निर्णय लेने के अधिकारों को सुरक्षित रखना, बी निर्णय लेने के अधिकारों का विखराव करना, सी प्रभागों को लाभ केंद्र बनाना एंड डी नए केंद्रों एवं शाखाओं को खोलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए निर्णय लेने के अधिकार को सुरक्षित रखना। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायिता के साथ डैश भी हो। ए ऑप्शन अधिकार, बी जनशक्ति, सी प्रोत्साहन या डी प्रवर्तन। इसका करेक्ट आंसर है ए अधिकार। 43, प्रबंध के विस्तार से तात्पर्य है प्रबंधकों की संख्या, बी एक प्रबंध की नियुक्ति के समय की सीमा जिसके लिए उसे नियुक्त दी गई है, सी एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना एंड डी शीर्ष प्रबंध के सदस्यों की गणना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। क्वेश्चन नंबर 44, अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है? ए केंद्रीकृत, बी विकेंद्रीकृत, सी अनौपचारिक एंड डी औपचारिक। इसका करेक्ट आंसर है सी अनौपचारिक संगठन। उत्पादन रेखा पर आधारित समूह क्रिया अंग है? ए अंतरिम संगठन का, प्रभागीय संगठन का, कार्यात्मक संगठन का, स्वायत्ता शासित
संगठन का। इसका करेक्ट आंसर है बी, प्रभागीय संगठन का। क्वेश्चन नंबर 46, कार्य के आधार पर सामूहिक क्रिया अंग है विकेंद्रीकृत संगठन का, प्रभागीय संगठन का, कार्यात्मक संगठन का एंड केंद्रीकृत संगठन का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कार्यात्मक संगठन का। डैश का अभिप्राय अनेक हिस्सों वाली एक ऐसी इकाई से है जिसका प्रत्येक हिस्सा अलग अलग कार्य करते हुए भी मुख्य इकाई के साथ निश्चित रिश्ते से जुड़ा है। ए संगठन, बी नियोजन, सी नियंत्रण एंड डी निर्देशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए संगठन। डैश प्रबंध के संगठन कार्य का आधार है, ए नियंत्रण, बी नेतृत्व, सी कार्य विभाजन एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी कार्य विभाजन। प्रबंध के संगठन कार्य की प्रकृति उपक्रम की सभी क्रियाओं, विभागों, पदों में डैश स्थापित करने की होती है। एक विद्रोह, बी समन्वय, सी स्थिरता एंड डी गतिशीलता। इसका करेक्ट आंसर है समन्वय, बी। संगठन का निर्माण करने के लिए कम से कम डैश व्यक्ति होने चाहिए, 3, बी 4, 5 एंड 1 से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1 से अधिक होने चाहिए। डैश के अंतर्गत ऊपर से नीचे तक विभिन्न पदों की एक श्रृंखला स्थापित की जाती है। ए नियोजन, बी संगठन, सी नेतृत्व एंड डी अभिप्रेरण। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, संगठन के अंदर। संगठन डैश कहलाता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की क्रियाएं समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानबूझकर समन्वित की जाती है। ए औपचारिक, बी लंबवत, सी समतल एंड डी अनौपचारिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ए औपचारिक। अनौपचारिक संगठन डैश संगठन को मजबूत बनाता है, औपचारिक, बी डिविजनल, सी कार्यात्मक एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अफवाहें फैलाने का काम डैश संगठन ढांचा करता है, ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों एंड कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनौपचारिक। डैश संगठन छोटे छोटे समूहों में बंट जाने के कारण इसका आकार छोटा हो जाता है। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी हो गया कार्यात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 56, डैश कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। एक और औपचारिक संगठन, बी अनौपचारिक संगठन, सी कार्यात्मक संगठन एंड डी विभागीय संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अनौपचारिक संगठन। अफवाह फैलाने वाले संगठन होते हैं, ए औपचारिक, बी अनौपचारिक संगठन, सी केंद्रीकृत एंड डी विकेंद्रीकृत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अनौपचारिक संगठन। पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के आधार पर विभाजित करने को डैश ढांचा कहते हैं। ए रेखा, बी कार्यात्मक, सी डिविजनल एंड डी हो गया रेखा एवं स्टाफ। इसका करेक्ट आंसर है बी, कार्यात्मक। कार्यात्मक संगठन ढांचा संगठन टेलर द्वारा प्रतिपादित डैश का ही सुधरा हुआ रूप है। ए रेखा संगठन, बी अनौपचारिक संगठन, सी क्रियात्मक फोरमैनशिप एंड डिविजनल संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्रियात्मक फोरमैनशिप का। क्रियात्मक फोरमैनशिप का प्रयोग डैश स्तर पर किया जाता है। ए उच्च, बी मध्य, सी निम्न एंड डी किसी पर नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निम्न। कार्यात्मक संगठन का प्रयोग डैश स्तर पर किया जाता है। ए उच्च, बी मध्य, सी निम्न एंड डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उच्च स्तर पर। कार्यात्मक संगठन वह क्रियात्मक फॉर्मैनशिप दोनों प्रारूप डैश सिद्धांत पर आधारित है। ए कार्य विभाजन, बी विशिष्टीकरण, सी आदेश की एकता एंड डी निर्देश की एकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, विशिष्टीकरण। कार्यात्मक संगठन में प्रत्येक प्रबंधक द्वारा अपने विभागीय उद्देश्यों को अधिक महत्व देने से डैश की अवहेलना होती है। ए कर्मचारियों, बी स्वामित्व संगठनात्मक उद्देश्य, सी स्वामी एंड डी ग्राहक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संगठनात्मक उद्देश्य, ऑप्शन बी। 64, कार्यात्मक संगठन में कुल जॉब एक छोटे छोटे भागों में विशेषज्ञ बनने से डैश में बाधा उत्पन्न होती है। ए वेतन, बी काम, सी संपूर्ण विकास एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, संपूर्ण विकास। कार्यात्मक संगठन किस तरह का संगठन ढांचा है। ए औपचारिक, बी अनौपचारिक, सी उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए, औपचारिक। अधिक अधिकार प्राप्ति से प्रबंध के विकास में मदद मिलती है। यह कथन निम्न में से किस व्यवस्था से संबंधित है। ए भारापण, बी विकेंद्रीकरण, सी केंद्रीकरण, डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है बी, विकेंद्रीकरण। उत्तरदायित्व निर्धारण में कठिनाई किस संगठन ढांचे में आती है। ए कार्यात्मक, बी डिविजनल, सी उपरोक्त दोनों, डी किसी में नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्यात्मक। निम्न में से किस संगठन ढांचे में प्रबंधकों की स्वार्थ प्रवृत्ति के कारण संस्था के हितों को ठेस पहुंचती है। ए डिविजनल, बी कार्यात्मक, सी उपरोक्त दोनों एंड डी अनौपचारिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिविजनल। निम्न में से किस स्थिति में डिविजनल संगठन ढांचा उपयुक्त रहता है। ए जहां मुख्य उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो, जहां संस्था का आकार काफ़ी बड़ा हो, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, या जहां मुख्य रूप से एक ही उत्पाद बेचा जाता हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 70, भारापण से
प्रशासनिक कार्यभार में डैश आती है? ए कमी, बी बढ़ोतरी, सी चेतना एंड डी सुस्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए कमी। भारापन से डैश निर्णय संभव होते हैं? ए उतावले, बी शीघ्र, सी अच्छे एंड डी शीघ्र एवं अच्छे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शीघ्र और अच्छे। क्वेश्चन नंबर 72, भारापन अधीनस्थों के विकास में डैश पैदा करता है? बाधा, बढ़ोतरी, न्यूनता एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी बढ़ोतरी। क्वेश्चन नंबर 73, भारापन से कर्मचारियों का विकास होता है जिससे व्यवसाय का विस्तार डैश होता है? बाधित, संभव, असंभव एंड समाप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी संभव। क्वेश्चन नंबर 74, भारापन से लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जिससे उनमें आपसी समझ बढ़ती है, परिणाम स्वरूप उनमें डैश स्थापित होता है? ए झगड़ा, बी समन्वय, सी उपरोक्त दोनों एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी समन्वय स्थापित होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, डैश के कारण प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ती है, इससे संस्था में उनकी पहचान बनती है? ए केंद्रीकरण, बी ए हो गया विकेंद्रीकरण, बी केंद्रीकरण, सी उपरोक्त दोनों एंड डी हो गया भारापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण के कारण। डैश में सभी प्रबंधकीय निर्णयों का बोझ बंट जाने के कारण शीघ्र एवं श्रेष्ठ निर्णय लिए जाते हैं? ए केंद्रीकरण, बी विकेंद्रीकरण, सी उपरोक्त दोनों एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी विकेंद्रीकरण। डैश से औद्योगिक संबंधों में मधुरता आती है? ए विकेंद्रीकरण से, केंद्रीकरण से, उपरोक्त दोनों से, नियंत्रण से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एंड डैश सभी संस्थाओं में आवश्यक है जबकि डैश के अभाव में काम चल सकता है? ए केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण भारापन, भारापन विकेंद्रीकरण एंड विकेंद्रीकरण एंड भारापन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी भारापन और विकेंद्रीकरण। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।